नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के सभी भावों में मंगल देव विराजमान होकर के किस तरीके का परिणाम देते हैं। साथियों, मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल की स्वयं की राशि होती है। मकर राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। कर्क राशि इनकी नीच राशि होती है। सूर्य चंद्र गुरु से ये मित्र भाव रखते हैं एवं शनि बुध शुक्र राहु केतु से ये शत्रु भाव रखते हैं। साथियों, मंगल पराक्रम के कारक हैं, मंगल साहस के कारक हैं। ग्रहों में इनको सेनापति की उपाधि प्राप्त है। मंगल जो कि धैर्य के भी कारक हैं। साहस यदि किसी व्यक्ति का देखना हो तो आप बस उसके मंगल की स्थिति जन्म कुंडली में देख लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि जातक कितना साहसी है। मंगल जो कि पराक्रम के भी कारक हैं, मंगल भाई के भी कारक होते हैं। मंगल की स्थिति निर्धारित करती है कि आपको जीवन में कब कब और कौन कौन से रोग हो सकते हैं। मंगल की स्थिति डिसाइड करती है कि आप अपने जीवन में कितनी भूमि के स्वामी होंगे, आपका अपना मकान, अपना वाहन कब तक आएगा। तो साथियों, आइए बिना किसी देरी किए हुए इस जन्म पत्रिका के माध्यम से हम बात कर लेते हैं मंगल का 12 भावों में विराजमान होकर के किस तरीके का परिणाम देखने को मिलता है। साथियों, पहले बात कर लेते हैं मंगल यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्न में विराजमान हो, पहले भाव में विराजमान हो, तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। जब भी मंगल लग्न में विराजमान होंगे तो सर्वप्रथम इनको बना दिया मंगल ने मंगली। अब इनका लिए सबसे पहला कार्य ये है कि ये जब भी अपना विवाह करें तो कुंडली मिलान किए बिना विवाह ना करें और किसी मंगली जातिका या जातक से ही विवाह करें। सबसे पहला कार्य तो इनको ये करना चाहिए। अब इनके स्वभाव, इनका कैसा मूल स्वभाव होगा उस बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके अंदर और व्यक्तियों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा क्रोध होता है या ये कुछ क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं। मंगल इनको यहाँ पर क्रूर प्रवृत्ति का बना देता है। इनके अंदर दया की भावना जो है वो अनुपातिक रूप से थोड़ी कम देखने को मिलती है। इनको यदि खाली बैठने को कह दिया जाए, ये खाली नहीं बैठ सकते। खाली बैठना इनके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य हो जाता है। रिस्क लेने की क्षमता जो है वो इनकी और लोगों के मुकाबले काफी अधिक होती है। कहने का मतलब है रिस्क लेने में पीछे नहीं हटते हैं, रिस्क बढ़ चढ़ करके जीवन में लेते हैं। यहां पर विराजमान मंगल इनकी रिस्क लेने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। यही कारण है कि जीवन में बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। जहां पर इनके आसपास वाले लोग जाने की सोच भी नहीं सकते, उस शिखर पर जाने की ये ताकत रखते हैं, माध्या रखते हैं। किसी ना किसी प्रकार का रोग इनको चाहे हल्का ही सही इनको बना रहता है, परंतु इनको किसी न किसी प्रकार का स्थायी रोग भी जरूर होता है, जिसको यदि कहा जाए तो किसी न किसी प्रकार की इनको ऐसी बीमारी है, कोई गुप्त बीमारी भी इनको देखने में आती है यदि मंगल लग्न में विराजमान हो। साथियों, अब बात करेंगे मंगल जब भी द्वितीय भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे धन कुटुंब और वाणी के भाव में जब भी मंगल विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति कटुभाषी होता है, कड़वे वचन बोलने वाला होता है, परंतु दिल का बिल्कुल साफ होता है। इनके जो हृदय में होता है वही इनके जुबान पर होता है। हिप्पोक्रेसी करना इनको बिल्कुल भी नहीं आता। ऐसा व्यक्ति पशुओं से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। यदि इनको आसपास अपने फैसिलिटी प्राप्त हो जाए तो किसी न किसी प्रकार का पशु पालना भी जरूर पसंद करते हैं। परंतु द्वितीय भाव का जो मंगल है वह व्यक्ति को ग्रह कलेश से बहुत ज्यादा परेशान करता है। ऐसा व्यक्ति अपने घरेलू वातावरण से और ग्रह कलेश से बहुत ही परेशान रहता है और इसी कारण से
अपने कैरियर में इतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाता जितना वो जाना चाहता था, सिर्फ ग्रह कलेश की वजह से। धार्मिक भी ये बहुत होते हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट इनको पूजा अर्चना करने में लगते ही लगते हैं। थोड़ा सा माइनस पॉइंट यहाँ पर नजर ये आता है कि कान के कच्चे होते हैं, किसी की बात पर भी तुरंत विश्वास कर लेते हैं, जल्दी विश्वास कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं मंगल जब भी तृतीय भाव में विराजमान होंगे तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। मंगल साथियों जब भी तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान होते हैं तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं। और इनका जो साहस होता है, उस साहस की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, इनका जो क्रोध है वो 1 या 2 मिनट का नहीं, इनका जो क्रोध है वो साहस वाला होता है और अपने साहस को फलीभूत करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और उसी प्लानिंग से उसको पूरा भी करते हैं, उस कार्य को जरूर पूरा करते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल इनको भाइयों से बैर जरूर करवा देता है। इनके जो भाई हैं वो इनके आगे बढ़ने में नहीं बल्कि इनकी टांग खींचने को तैयार रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को यदि देखा जाए तो भूख जो है वो बिल्कुल भी सहन नहीं होती। साथियों अब बात करेंगे मंगल यदि चतुर्थ भाव जो कि भूमि भवन और वाहन का भाव है, माता का भाव है, जब भी मंगल यहाँ पर विराजमान होंगे तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। पहली बात एक तो ये हो गए मंगली। अब इनके लिए वही कंडीशन कि इनको एक मंगली जीवन साथी के साथ ही विवाह करना चाहिए, एक मांगलिक व्यक्ति से ही इनको विवाह करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, चौथे भाव का जो मंगल होता है वो व्यक्ति को वाहन भी बहुत जल्दी प्रदान करता है। चौथे भाव का मंगल जो है वो व्यक्ति को वाहन का सुख बहुत जल्दी ही जीवन में प्राप्त करवा देता है, बहुत कम उम्र में प्राप्त करवा देता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने धन से चौपहिया वाहन खरीदता है और यदि इनका विवाह शीघ्र हो जाए तो इनको संतान सुख भी उतना ही शीघ्र प्राप्त होता है। परंतु यहाँ पर बैठा हुआ मंगल माता से वैचारिक मतभेद जरूर करवा देता है और ऐसे व्यक्ति की जो तरक्की है, गोल्डन पीरियड यदि चाहते हैं तो जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के इनको तरक्की मिलती है। साथियों अब बात करेंगे मंगल यदि पंचम भाव में विराजमान है तो कैसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा क्रोधी होता है। कई बार तो ये अपने क्रोध को जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं और परंतु जस्टिफाई कर नहीं पाते। धन भी इनके पास जरूर आता है और किसी प्रकार का 2 नंबर का कार्य यहाँ पर बैठा हुआ मंगल इंसान से करवाता है। नशे के भी ये किसी न किसी प्रकार के शौकीन होते हैं और पेट और आंतों से संबंधित इनको रोग सता सकता है। और यदि बात की जाए तो संतान से भी संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या इनको लगी रहती है और यहाँ पर बैठे हुए मंगल इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी अवश्य करवा देते हैं। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए मंगल कभी कभी यदि ये स्त्री जातिका हैं तो मिस कैरेज को भी दिखाते हैं, परंतु इनको एक पुत्र संतान की प्राप्ति भी जीवन में अवश्य होती है। साथियों अब बात करेंगे मंगल यदि रोग रिपु और ऋण के भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो साथियों मंगल देव जब भी यहाँ पर विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे तो रोग रिपु और ऋण के भाव में जब भी मंगल विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से चाहे कितना ही बलिष्ठ क्यों ना हो, कितना ही आपको मजबूत क्यों ना नजर आता हो, परंतु अंदर से वह भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर ही होता है। यह बात अलग है कि यदि ये पढ़ाई ठीक से करें तो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और शायद इनको अच्छी नौकरी भी मिल जाए। जब तक शत्रुओं को ये जड़ से नहीं मिटा देते इनको शांति नहीं होती। अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचने में माहिर होते हैं। ऋण भी इनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का जरूर होता है, कर्ज इनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का जरूर होता है।
ऐसे व्यक्ति यदि सेना में, पुलिस में नौकरी की तलाश करें तो बहुत आसानी से इनको नौकरी मिल जाती है। त्वचा से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको होता है और अपनी आय से अधिक खर्च करने में माहिर होते हैं। साथियों, अब बात करेंगे मंगल यदि सप्तम भाव जो कि रिलेशनशिप का भाव है यहाँ पर विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि सप्तम भाव का मंगल जो है वो व्यक्ति को मांगलिक तो बना ही देता है और अब इनको विवाह करना है किसी अन्य मांगलिक व्यक्ति से। यहां पर बैठा हुआ मंगल आप देखेंगे कि यदि ये मांगलिक व्यक्ति से विवाह नहीं करते हैं तो इनके दाम्पत्य जीवन में कटुता जो है वो आएगी ही आएगी। गैस से संबंधित और पेट और आंतों से संबंधित इनको प्रॉब्लम रहती है। सरकार से इनका कोई भी कार्य जो है कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता, या ये सरकार से किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी कारण से दुखी होते रहते हैं। ये बात बिल्कुल फिट बैठती है इन लोगों के ऊपर। किसी न किसी प्रकार के 2 नंबर के कार्य से धन अर्जित करने की क्षमता होती है और यदि ये क्रोध पर काबू पा जाते हैं तो इनके लिए बेहतर है, वरना यह क्रोध इनको बहुत बड़े संकट में भी डाल सकता है। साथियों, अब बात करेंगे मंगल यदि अष्टम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो साथियों, मंगल जब भी अष्टम भाव में विराजमान होते हैं तो इस व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि मंगल यहाँ पर दे देते हैं। मतलब किसी न किसी प्रकार की शारीरिक कष्ट या शारीरिक बीमारी जो है वो मंगल इनको यहाँ पर बैठ करके देते हैं, या इनके परिवार में बीमारी पर खर्च जरूरत से ज़्यादा होता है। घर में हर समय कोई ना कोई सदस्य बीमार ही रहता है। यहाँ पर ऊपर बैठा हुआ जो मंगल है वो व्यक्ति को नशे की तरफ आकर्षित करता है और खास तौर पर 55 वर्ष की आयु तक लगातार ऐसा व्यक्ति नशा करता रहता है। उसके बाद में जब डॉक्टर के कहने पर और इनका स्वयं का शरीर जब जवाब दे दे तब ये उस नशे को त्याग करते हैं। उससे पहले ये नशे का त्याग नहीं करते। अत्यंत क्रोधी होते हैं और यदि बस इनको छेड़ने भर की देर है और उसके बाद जो है इनके अंदर क्रोध का सैलाब उमड़ पड़ता है। आंखों से और दांत से संबंधित कोई ना कोई रोग या रक्त विकार इनको जरूर होता है। थोड़े से ये संकोची प्रवृत्ति के भी होते हैं। इंट्रोवर्ट कहते हैं, संकोच, अपनी बात को कहने में संकोच करते हैं, तो संकोची प्रवृत्ति के भी इनकी जो व्यक्तित्व है वो होता है। साथियों, बात करेंगे मंगल यदि नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है यहाँ पर विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर जब भी मंगल देव विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति एक परफेक्ट दुश्मन हम इनको कह सकते हैं। जिस व्यक्ति के नवम भाव में मंगल हो ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा ही परफेक्ट दुश्मन बनता है। यदि किसी का दुश्मन बन जाए तो सामने से कुछ भी नहीं करेंगे, सामने से कुछ भी नहीं कहेंगे। आप इनको कैसा भी कह दें, भला बुरा कह दीजिए, परंतु ये उसको मन में रख लेंगे और मौका आने पर आपसे बदला जरूर लेंगे। अपने छोटे छोटे कार्यों के प्रति ये इतने अहंकारी हो जाते हैं कि अपने हर कार्य को बढ़ा चढ़ा करके बखान करते हैं। क्रोध पर इनका भी काबू नहीं होता और यहाँ पर बैठे हुए मंगल जो हैं वो राजयोग का निर्माण इनके लिए करते हैं और इनको राजयोग की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। यदि ये सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो इनका आसानी से सिलेक्शन भी हो जाता है। इनके अंदर एक भावना होती है ईर्ष्यालु होने की। इनके आसपास के मित्र, रिश्तेदार, उनकी तरक्की से ये बहुत जल्दी ईर्ष्यालु हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं। ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट है और खुद हमेशा असंतुष्ट ही बने रहते हैं। अपने भाइयों से विरोध इनको भी सहना पड़ता है। अब साथियों, बात करेंगे मंगल जब भी दशम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे।
तो यहाँ पर बैठे हुए मंगल अत्यंत बलवान हो जाते हैं, दिशा बली हो जाते हैं। मंगल को दशम भाव में दिग्बल प्राप्त है। मंगल साहस के कारक हैं और ये कर्म का भाव है। मंगल यहाँ पर अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल जोन में समझते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए देखे जाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए मंगल कुल दीपक योग का निर्माण करते हैं और इनके पास अकूत संपत्ति होती है। सम्मान भी इनको प्रचुर मात्रा में जीवन में प्राप्त होता रहता है। परंतु यहाँ पर बैठा हुआ मंगल जो है वो इनको या तो संतान में देरी करवा देता है, या फिर संतान जो है यदि इनके पैदा हो भी गई तो नालायक संतान जिसे हम कहते हैं, एक नालायक संतान इनको प्राप्त होती है। और इस बात का दंश इनको जीवन भर झेलना पड़ता है। साथियों, अब बात कर लेते हैं मंगल यदि एकादश भाव में विराजमान हो, जो कि लाभ का भाव है, जब भी मंगल यहां विराजमान होते हैं कैसा परिणाम देते हुए देखे जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति भी कटुभाषी होता है, शायद मधुर बोलना इनको आता ही नहीं, और ये अपने अहंकार में इतने डूब जाते हैं कि इनके रिश्तेदार मित्र इनसे बातचीत करना, मिलना जुलना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। इनको यही सलाह दी जाती है कि अपने क्रोध पर आप जितना जल्दी हो सके काबू कर लें, और इनका भी जो भाग्योदय है वो जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के ही होता है। साथियों, अब बात करेंगे मंगल जब भी द्वादश भाव जो कि व्यय का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान होंगे कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो यहाँ पर भी मंगल जब भी द्वादश भाव में हुए तो ये हो गए मांगलिक। अब इनको एक मांगलिक जीवन साथी से ही विवाह करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी मंगल द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को नेत्र आंखों से संबंधित रोग जरूर दे देते हैं। दाम्पत्य जीवन में कटुता रहती है और यह कटुता पहले दिन से ही शुरुआत हो जाती है। और इनका जो क्रोध है, इनका अपने क्रोध पर कोई काबू नहीं होता। अपनी आय से अधिक खर्च करने में ये पीछे नहीं हटते, आय से अधिक खर्च करते हैं, और इसी कारण से ऋण के कुचक्र में ये फंसते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। गलत संगत इनको पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। फिर जब इनकी आंखें खुलती हैं तब ये नए सिरे से वापस जिंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत करते हैं। साथियों, आज हमने मंगल के कुछ प्रेडिक्शंस किए हैं। यदि आपको ये प्रेडिक्शंस मैच करते हुए दिखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। साथियों, एक विशेष सूचना, यदि आप भी अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं या किसी प्रकार की कोई भी ज्योतिष परामर्श आप चाहते हैं तो आप हमसे नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।